सभी को जय श्री काल भैरव, बाबा भैरवनाथ और माता कालका जी की कृपा आप सब पर बनी रही। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताने के लिए आज आए हैं। जो लोग साधना कर रहे हैं उनके लिए भी खास तौर से बनाया गया है ये वीडियो, है ना। माता त्रिपुर भैरवी जो है ना, त्रिपुर भैरवी सुंदरी जो है, इनको त्रिपुर भैरवी भी कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, है ना। ये माँ कालका जी का रूप है और महाविद्याओं में अगर देखा जाए तो छठी शक्ति माना जाता है इनको। भैरवी का संबंध जो है वो काल भैरव के साथ में है। भयानक स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव और भगवान शिव के विकराल अवतार हैं, है ना, और जिनका संबंध विनाश से भी है। देवी भैरवी के बारे में अगर आप जाने तो इन्हें काल भैरवी, राजराजेश्वरी, शकुंभरी और त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी के समान तीनों लोकों की अधिष्ठात्री हैं और उग्र रूप में भैरव की दिव्य पत्नी भी है। चलिए अब आगे चलते हैं, वृतांत को बताते हैं, है ना। तो हिंदू धर्म के अंदर अगर देखें हम तो त्रिपुर भैरवी का नाम जो है एक पूजनीय देवी के रूप में मौजूद है, जो स्त्रीत्व, शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का सार है। उनकी साधना या आध्यात्मिक अभ्यास, आध्यात्मिक विकास एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है और आज हम उनके महत्व में गहराई से उतर जाएंगे और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को पाएंगे। हम में से कई लोग आध्यात्मिक यात्रा पर इन्हीं शक्ति को पूजने के लिए अग्रसर हैं और लगातार प्रयत्नरत हैं। उनके लिए ये खास वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन खुद को आत्मसंदेह या भ्रम या फिर कहीं ठहराव या किसी भूल भुलैया में मत खो जाना, है ना। अपने मन को शांत करो और अपने इरादों की तरफ ध्यान को केंद्रित करो, गहरी इच्छाओं को प्रकट करो और संघर्ष करो। क्योंकि जिस तरह से कुछ बहुत डामाडोल हो रहे हैं, है ना, मैं उनकी मन की शांति को बनाने के लिए आया हूँ, है ना। आप जो कर रहे हैं इसको संघर्षतापूर्ण के लिए, और ऐसा नहीं है कि ये अनिश्चित है ना। आप अपनी भावनाओं से ग्रसित हो सकते हैं लेकिन अंधेरे में मत भटकिए। रास्ते का जो मार्गदर्शन किया जा रहा है, जो प्रकाश की झलकियां दिखाई जा रही हैं, उनकी ओर चलिए। और हर आध्यात्मिक साधक को किसी न किसी मोड़ पर तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। ये यात्रा एक सामान्य हिस्सा नहीं है। हमें मार्गदर्शन करते हुए, आपकी सहायता करते हुए हमें भी काफ़ी उतार चढ़ावों से निपटना पड़ता है। इसीलिए बाबा भैरवनाथ की कृपा से जो आप ये साधना कर रहे हैं त्रिपुर सुंदरी जी की, ये एक शक्तिशाली उपकरण है। हमारी सारी बाधाओं को तोड़ने वाला है ये। और आज की तेज तर्रार रफ्तार जिंदगी में विचलित होना, ध्यान भटकाना या अहंकार की सनक में खो जाना, ऐसा कभी भी ना करें। मार्गदर्शन करने के लिए जब हम बैठे हैं, जवाबदेही जब हमारी है, आप केवल अपने भावनाओं के साथ में जुड़ें। त्रिपुर भैरवी की साधना जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जागरूकता और आध्यात्मिक जागरूकता की नई ऊंचाइयां जो होती हैं उन तक पहुंचाती है ये। बस इसके लिए अनुशासन चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए और भक्ति चाहिए।
जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, ध्यान होता है, ये सब कुछ शामिल होता है। ये समग्र जो प्रक्रिया है, इससे मन आत्मा दोनों ही चेतना के आधार पर आ जाते हैं। और जो ये लगातार कर रहे हैं वो इस पवित्र मंत्र को उच्चारित कर रहे हैं, वो पूर्णिमा की रोशनी में अनुष्ठान भी करेंगे, है ना। और ऐसा कभी मत सोचिए कि आश्रम नहीं है, है ना। आश्रम है और सदैव रहेगा, क्योंकि अगर भगवान जी की कृपा है तो सब कुछ है ना। तो सभी अनुष्ठान की तैयारी करें और दिल से लगे रहिए। मेरी सहानुभूति, मेरी करुणा आप सबके साथ में है। और गहरे भावों से जुड़िए, और ज़्यादा गहरे भावों से, ताकि जो आपके अवचेतन मन में जो जटिल जाल बन रहा है ना, वो सब स्वयं से ही आपको खंड खंड करना होगा और धीरे धीरे इसी तरीके से आगे चलना होगा। और आप ये जानते ही हैं कि त्रिपुर भैरवी साधना जो है ये कितनी प्रभावशाली है। आपकी अंतर्दृष्टि में जो आपने एहसास पाए हैं वो सच्ची शक्ति है, वो कोई बाह्य दिखावा तो नहीं। वो सब कुछ आपने अपनी चेतना के आधार पर ही उन भावों को, उन विचारों को पाया है। और वास्तविकता में निर्माण जो हुआ है उसको खंड खंड ना करें। आप उसी आनंद, उसी पूर्णता के साथ में भरे हुए जीवन के साथ इस साधना में अपने आप को झोंकिए। और जो शमशान में कर रहे हैं वो शमशान में करते रहिए, और जो पहाड़ों पर कर रहे हैं वो वहाँ पर करते रहिए। और किसी भी तरीके की कोई भी भेड़ चाल नहीं है इसमें, है ना। बस अहंकार के भ्रम को तोड़ते रहिए और ऐसे ही सदैव शुद्ध होते रहिए। और जैसे जैसे आप भैरवी साधना से जागृति को हासिल करेंगे ना, संसार के अस्तित्व की सारी सीमाओं को लांघ जाएंगे आप। और जो आपकी देहधारी आत्मा है वो अपने सही स्थान पर अपने आप से पहुंच जाएगी, या यूं कहें कि आवाहन कर दिया जाएगा वहां पर। तो स्वतंत्रता से कीजिए, है ना। और कोई भी कोई प्रश्न अभी भी उठता हो इस वीडियो के बाद भी, तो संपर्क कीजिएगा, है ना। और आपकी जो यात्रा है उसके मार्गदर्शन को करते रहेंगे, और माता रानी भी सभी खजाने जल्द से जल्द खोलेंगी। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव, और भैरवनाथ और माता कालिका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री काल भैरव। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। और जल्द से जल्द चैनल पर अगर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर